नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक मुस्लिम सियासी जमात के बरसरे इख्तिदार कांग्रेस पार्टी से बरसों की वाबस्तगी को खत्म कर लेने के बावजूद कांग्रेस के बहुत से कायदीन का हनूज ये यकीन है कि ये दूरियां बहुत दिन साबित नहीं होगी और माक़ब्ल इंतखाबात ना सही माबाद इंतखाबात फिर से दोनों पार्टियों में मुफाहिमत जरूर हो जाएगी। कांग्रेस के कायदीन का ये मानना है कि मुस्लिम सियासी जमात हमेशा बरसर इख्तिदार पार्टी के साथ रही है, चाहे वो माक़ब्ल इंतखाबात इसी पार्टी के खिलाफ मुतहारिब क्यों न रहे। कांग्रेस के एक कायद ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि मुस्लिम जमात के कांग्रेस से माबाद इंतखाबात मुफाहिमत कर लेने के इम्कानात को इसलिए मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि इसने कांग्रेस से अगरचे नाता तोड़ लिया है, मगर अब भी इस जमात के मरकजी कायदीन सिर्फ चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को ही निशाना बना रहे हैं और कांग्रेस और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी या वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को निशाना बनाने से ग्रेज कर रहे हैं। इनका कहना है कि मिस्टर किरण कुमार रेड्डी भी इसलिए निशाना नहीं बनाए जा रहे हैं कि इनका कोई इक़दाम मुस्लिम बरादरी के खिलाफ रहा है, बल्कि वो इनके इशारों पर काम करने से इनकार कर रहे थे। इन्होंने कहा कि एक तेलुगु रोजनामे के तज्जिये के मुताबिक मुस्लिम सियासी जमात ने अपने मुख्तलिफ इदारों के नाम पर जिन सरकारी अराजियात को मुंतकिल करने दबाव डाल रही थी, इनकी मौजूदा मार्केट कदर 4000 करोड़ रुपए थी और मिस्टर किरण कुमार रेड्डी इस जमात के कायदीन के मुतालिबात पर इक़दामात करने से ग्रेज कर रहे थे। कांग्रेस कायदीन का यह मानना है कि कांग्रेस और कांग्रेस की मरकजी क़यादत को निशाना बनाते हुए मुस्लिम सियासी जमात कांग्रेस से मुफाहिमत का रास्ता खुला रखना चाहती है। एक और कांग्रेस कायद ने कहा कि हमारी पार्टी क़यादत से भी ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो नाता तोड़ लेने वाली मुस्लिम सियासी जमात से दोबारा ताल्लुकात बहाल नहीं करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस के बेशतर कायदीन पार्टी पर इल्जाम तराशियों का जवाब देने आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुस्तकबिल में कभी कांग्रेस और मुस्लिम जमात में मुफाहिमत हो जाने की सूरत में इनका सियासी कैरियर तारीख हो जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी हमला केस में 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज की अदालत में 2 अफराद की जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी हो गई। हसन बिन उमर याफई उर्फ हसन पहलवान और मुनव्वर इकबाल की जमानतों की दरख्वास्तें कल वकलाए सफाई ने अदालत में पेश की थी। जज ने इन दरख्वास्तों पर समाअत आज मुकर्रर करके समाअत मुलतवी कर दी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के मुस्तकबिल के ताल्लुक से पीर को फैसला हो सकता है। जगन मोहन रेड्डी की दस्तूरी जमानत की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में मुबाहस कल मुकम्मिल हो गए। अदालत ने अपना फैसला पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। जगन मोहन रेड्डी को गैर महसूब असातिजात के मुकदमे में अदालती तहवील में दिया गया है और इनकी इस दरख्वास्त जमानत को सीबीआई अदालत पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, इसलिए वो हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर लगी आग में मजीद 2 तैयारे तबाह हो सकते थे, ताहम एयरफोर्स हमले की बरवक्त कार्रवाई से ये बच गए। रियासती हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर जो चीफ मिनिस्टर के इस्तेमाल के लिए था और 6 ट्रेनिंग तैयारे इस आग में तबाह हो गए। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी जुम्मे को सपहर 3 बजे काकतिया उत्सव तकारीब का इफ्तिताह अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर 11 बजे दिन बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में रवाना होंगे और बूमाकोड़ो पंप हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत को पुलिस रायदुर्गम का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें मरहुमा सानिया परवीन उम्र 22 साल की तदफीन की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा रेन बाजार पुलिस की दरख्वास्त पर 9 माह की शेरख्वार लड़की की नाश, पीएस मंगलहाट की दरख्वास्त पर 1 नाश, पीएस सैफाबाद, पीएस नारसंगी, रेलवे पुलिस नामपल्ली, गांधीनगर पीएस, गोपालपुरम पीएस के 1 नाश और पीएस अफजलगंज की दरख्वास्त पर 2 नाश। इस तरह 10 मुस्लिम नाशों को दवाखाना उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल से हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा कब्रस्तान ही में मौलाना मोहम्मद जुबैर मदरसा मिनहाजुल उलूम सफदरनगर बोड़ा बंडे ने पढ़ाई। हुकूमत ने भरपूर सियासी फायदा उठाने के लिए 51 अजला की निशानदेही की है, लेकिन जराये का कहना है कि हैदराबाद जैसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत का कहना है कि जहां आधार कार्ड्स का तकरीबन काम मुकम्मिल हो चुका है और इस स्कीम पर अमलावरी के इंतजाम कतियत पा चुके, इन इलाकों में ही 1 जनवरी से नकद रकम की रासिद मुंतकली स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। जहां तक मुस्लिम अक्सरियती इलाकों का सवाल है, अवाम की आम शिकायत है कि इन्हें अभी तक आधार कार्ड्स वसूल नहीं हुए और जिन लोगों को आधार कार्ड्स वसूल हुए इनका कहना है कि दीगर अरकान खानदान के कार्ड्स वो एक तवील अरसे गुजर जाने के बावजूद हासिल करने से कासिर हैं।
चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी के हाथों साबिक चीफ सेक्रेटरी हुकूमत एपी डॉक्टर मोहन कांडा IAS की किताब सेंचुरी ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स इन इंडिया का रस्मे इजरा अंजाम पाया गया। TRS फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना मसले पर तेलुगु देशम के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के कौल व फाल में तजाद है। इन्होंने कहा कि पार्टी सदर चंद्राबाबू नायडू तेलंगाना में अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम से तेलंगाना की मुखालिफत न करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इनका अमल तेलंगाना के बरखिलाफ नजर आ रहा है। इन्होंने कहा कि चंद्राबाबू नायडू ने मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया था। अब जबकि मरकज ने कुल जमाती इजलास तलब किया है तो तेलुगु देशम पार्टी अपने मौक़िफ़ को तब्दील करती नजर आ रही है। सिटी पुलिस की SIT ने साल 1993 में सिलसिलेवार बम धमाकों में मुबैना तौर पर मुलव्विस तंजीम असलाह उल मुस्लिमीन के बानी डॉक्टर जलीस अंसारी उर्फ डॉक्टर बम को कल हैदराबाद मुंतकिल किए जाने के बाद 4 मुकदमात में 19 साल के तवील अरसे के बाद गिरफ्तार करके चल्लापल्ली जेल मुंतकिल किया। SIT ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट से PT वारंट हासिल करने के बाद जलीस अंसारी को हैदराबाद मुंतकिल करने अजमेर जेल हुक्काम को अहकामात जारी किए थे। दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों को भी भेजा है जो अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। कायनात में अल्लाह ताला ने हर मखलूक को इसके वसाइल और जराए को मख्तस कर दिया है, ताहम इसके हुसूल के लिए भी जुस्तजू और लगन करने पर हर वो चीज हासिल हो जाती है जिसके बाद दुनिया व आखिरत भी ऐसे अफराद के लिए नजात का जरिया बन जाता है। दुनिया में अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा करने वालों की तादाद बहुत ही कम है। इनमें जनाब जाहिद अली खान मदीर आला सियासत के अलावा मुमताज सनतकार NRI दुबई जनाब खुदादाद खान इन चंद अफराद में शामिल हैं जो समाजी मिली मजहबी खिदमत अंजाम देते हुए नहीं थकते। इनका मकसद कौम की तरक्की और नौजवानों को तालीम से आरास्ता करना है। बिन बिहाई लड़कियों की शादियों को आसान बनाना, मुस्लिम नौजवानों को तालीम के साथ साथ इन्हें मुआशी मैदान में भी हौसला अफजाई करना शामिल है। गुजरात इंतखाबात के नतायज ने कांग्रेस को एक इलाकाई पार्टी में तब्दील कर दिया है। गुजरात इंतखाबात के नतायज से ये वाज़े हो चुका है कि अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को भी नरेंद्र मोदी के सबब कामयाबी हासिल हुई है। रुकने कानून साज कौंसल D वीराभद्रा राव ने गुजरात के इंतखाबी नतायज पर तबसरा करते हुए कहा कि मरकज के अदम ताउन के बावजूद नरेंद्र मोदी का तरक्याती एजेंडा गुजरात में काफी असरअंदाज हुआ है, जिसके नतीजे में इन्हें जबरदस्त कामयाबी तीसरी मर्तबा हासिल हुई है। रियासत में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए गुज़िश्ता अरसे के दौरान DSC 2012 का इनेकाद अमल में लाया गया था और नतायज भी जारी कर दिए गए, लेकिन तकर्रुरात के मसले पर कई रुकावटें हैं और ये तमाम रुकावटें शायद ना तजुर्बेकार आला ओहदेदारों के गलत फैसलों से मजीद पेचीदा हो रहे हैं। गुज़िश्ता 10 दिन में महकमा तालीम के ओहदेदारों ने बताया था कि असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाने के लिए जो मसाइल दरपेश थे वो हल कर लिए गए हैं, लेकिन ज्यादा 10 दिन गुजर जाने के बावजूद तकर्रुरात का अमल तातुल का शिकार है। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा मिस्टर M.A. खान ने नरेंद्र मोदी के मुआज़रत ख्वाही को मुस्तरद करते हुए कहा कि गुजरात के अवाम शायद मुस्लिम कश फसादात को फरामोश कर चुके हैं, मगर मुल्क के सेकुलर अवाम और मुसलमान नरेंद्र मोदी को हरगिज वजीर आजम के उम्मीदवार की हैसियत से कबूल नहीं करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी ग्रुप ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि तेलंगाना के अवाम की मजरूह जज्बात व एहसासात को मलहूज रखते हुए फौरी अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान करें। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हज हाउस की तामीर के सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने 10 एकड़ अराजी हासिल कर ली है और तौक़े है कि जनवरी में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी तामीरी कामों का संग बुनियाद रखेंगे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि हज हाउस की तामीर के सिलसिले में कोई तनाज़ा नहीं है। साबिक़ में हुकूमत ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए एयरपोर्ट से करीब हज हाउस की तामीर का फैसला किया था, ताहम अराजी की निशानदही और इसके हुसूल में ताख़ीर हुई है। इन्होंने बताया कि दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ के अक़ब में एक तालीमी सोसाइटी के तहत मौजूद 27 एकड़ औकाफी अराजी में से 15 एकड़ अराजी वक्फ बोर्ड ने हासिल की है। इस सिलसिले में सोसाइटी से तहरीरी तौर पर मुआहदा किया गया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इंतखाबी नतायज मुस्तकबिल में कौमी सतह पर कांग्रेस की कामयाबी के इम्कानात जाहिर करते हैं। इन दोनों रियासतों में बीजेपी ने अपनी शानदार कामयाबी का दावा किया था, लेकिन इसके ये दावे खोखले साबित हुए। प्रदेश कांग्रेस राब्ता कमेटी के रुकन और साबिक वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने दोनों रियासतों के इंतखाबी नतायज पर तबसरा करते हुए मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से इख्तिदार छीन लिया है, जबकि गुजरात में कांग्रेस के मुजाहरे में बेहतरी हुई और ये साबित हो गया कि वहां की अवाम तब्दीली के हक में है।
पार्लियामेंट की जानिब से मंजूरा बैंकिंग रेगुलेशन तरमीमी बिल के खिलाफ 4 बैंक यूनियन के मुलाजमीन की जानिब से की गई मुल्क भर हड़ताल की अपील के बाद कल आंध्र प्रदेश में बैंकिंग का काम मफलूज हो गया। इस हड़ताल के सिलसिले में रियासत भर में बैंक मुलाजमीन मुतालिका ब्रांचेस के सामने जमा होकर इस बिल के खिलाफ नारे बुलंद किए। सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यानारायणा ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतायज पर अपना रद्दोमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की ताकत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और सोनिया गांधी की जेर क़यादत काम करने वाले मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अवाम मुस्बित रद्दोमल जाहिर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अवाम ने कांग्रेस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है, जबकि गुजरात में भी कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम और इसकी अददी ताकत में इजाफा हुआ है। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि तेलंगाना मसले पर टाल मटोल की पॉलिसी अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अवाम को मायूस कर रही है, जबकि हमें आज भी पार्टी सदर सोनिया गांधी पर भरोसा है। इन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के लिए कुल जमाती इजलास की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही तमाम जमातें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत कुल जमाती इजलास तलब कर रही है। मुत्तहिदा आंध्रा के हामी रियासती वजीर शैलजा नाथ ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश के तीनों इलाकों के अवाम की अक्सरियत रियासत की तकसीम और अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत और कांग्रेस हाईकमान की जिम्मेदारी है कि वो रियासत की तकसीम से कबल अवाम की अक्सरियत का एहतराम करें। इन्होंने कुल जमाती इजलास में मदऊ की गई 9 सियासी जमातों के कायदीन से ख्वाहिश की है कि वो जज्बात में ना बहें, बल्कि अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए रियासत का यूं का त्यों मौक़िफ़ बरकरार रखने में ताउन करें। रियासत में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों की नाराजगी दूर करते हुए इनमें एतमाद पैदा करने के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी तौक़े है कि जारिया माह के आखिर में सरकारी नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के अमल का आगाज करेंगे। 16 दिसंबर को हैदराबाद में मुनक़िदा प्रदेश कांग्रेस के तौसी इजलास में रियासत भर से आए हुए कायदीन और कारकुनों ने नामजद ओहदों पर तकर्रुरात में ताख़ीर पर नाराजगी जताई थी। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत बीजेपी ने मुसलसिल तीसरी मरतबा गुजरात में फैसलाकुन कामयाबी हासिल कर ली है। रियासत की 182 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 115 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। कट्टर हरीफ कांग्रेस गुज़िश्ता 22 साल से इख्तिदार से महरूम है और इसे इंतखाबात में 61 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए इंतखाबी मुकाबला किया था और इसे 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि जनता दल यू ने 1 पर कामयाबी हासिल की। मरकजी हुकूमत के इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां बिल को मुसलमानों के खिलाफ संगीन करार देते हुए इसे फौरी रोक देने का मुतालबा किया गया। राज्यसभा में मुस्लिम अरकान ने बिल पर एतराज किया। इसकी हिमायत दीगर जमातों के कायदीन ने भी की। बिल पर मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट के एतराज को उस वक्त तक़वियत मिली जब राज्यसभा में कई सियासी पार्टियों ने मुसलमानों के खदशात से इत्तेफाक किया कि UAPA कानून मुसलमानों के लिए खतरनाक है। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को अगरचे के असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी मिली है, लेकिन इनकी काबीना के 7 वज़रा को शिकस्त हुई है। दिल्ली में इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार 23 साला पैरामेडिकल तालिबा की सेहत अब किसी कदर बेहतर है। डॉक्टर्स ने बताया वो अब ज्यादा मुस्तकिम और पूरी तरह होश में हैं। ताहम मरीजा को ICU में रखा गया है और आर्जी तनफ्फुस दिया जा रहा है। संगीन जराइम जैसे इस्मत रेजी का इर्तिकाब करने वालों को इबरतनाक सजाओं के लिए सख्त कानून का मुतालबा करते हुए कौमी कमीशन बराए ख्वातीन ने ऐसा जुर्म सरजद करने वालों को इंतहाई सख्त सजा देने या फिर उन्हें नामर्द बना देने की हिमायत की। सदर नशीन कौमी अखिलती कमीशन बराए ख्वातीन ममता शर्मा ने कहा कि ऐसे मुजरिमों को इबरतनाक सजा देना जरूरी है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।